पुत्र अब अपने बाबा से बात कर ले। कितनी दफा तो फोन आ चुके हैं उनका। अपना फोन तो ऑन कर। बाबा मुझे हर चीज से आग कर चुके हैं। अब मेरा ऑफिस के किसी काम से कोई ताल्लुक नहीं है। पागल ना हो तो उन्होंने कह दिया तो तू हो भी गया आग। बेवकूफ। देख पुत्र, जो कुछ भी है सब तेरा ही है। और मेरी बात सुन, एक लड़की के पीछे सारा कुछ खत्म तो नहीं हो जाता ना। लेकिन अम्मी, मैं तो खत्म हो रहा हूं ना। कर दी ना झल्लों वाली बात तूने फिर। तू देख तो सही, मैं कैसे धूमधाम से तेरा ब्याह करती हूँ। और फिर मेरे सोने रब ने चाहा ना तो अल्लाह तुझे औलाद भी दे देगा। मुझे औलाद नहीं चाहिए। मुझे जिया चाहिए। ना तो फिर दादो को उधर भेजने की क्या जरूरत थी। खराब मामला और बिगाड़ के आ गई। अपने मामलात ना मैं खुद देख लूंगा। चल फिर ठीक है, जैसे तेरी मर्जी। हमारा क्या है, हमने तो तेरा ही साथ देना है। तू चाहे जिया को उठा के भी ले आए ना, तो मैं तो उसे अपनी बहू मानने को तैयार हूं। खुदा के लिए अम्मी, मैं किसी की इज्जत के साथ नहीं खेलूंगा। जिया मेरा नसीब है। अब बाबा का गुस्सा और अकबर साहब की जिद उसे मुझसे दूर नहीं कर सकती। फिर मेरी तो दुआ है कि अल्लाह करे तेरा इश्क जीत जाए। रिजवान, हमारा क्या है, हमें ना तो सना से कुछ लेना देना है ना जिया से। हमें तो बस अपना पोता चाहिए, हमारा वारिस चाहिए। अच्छा चल चल पुत्र, जिद छोड़ते अपने पापा से बात कर ले। देख पुत्र, नाफरमानी अच्छी चीज नहीं होती। उनसे बात करनी है, बड़ा अच्छा पुत्र। सफिया, जिस काम पर लगती है घंटों लगा देती। आजकल अकबर घर पर है, वक्त पर खाना तैयार होना चाहिए। पापा, खाना तो मैंने कब का तैयार कर दिया। हाँ, वैसे ही परेशान हो रही हैं। तुम्हें मालूम, अकबर ने किरण को पूरे 1,25,000 का चेक दिया। जी आपा, ये तो अकबर भाई की मेहरबानी है। वैसे सफिया, अगर तुम मुझे वक्त पर बता देती ना जिया किन राहों पर चढ़ निकली, तो आज वो भी मेडिकल के दाखिले की तैयारी कर लेती। आपा, तो आप अकबर भाई से बात करें ना, उन्हें मजबूर करें कि जिया को दाखिला ले दें। पर नहीं मानेगी, उनको अब जिया पर भरोसा ही कहाँ रहा। मैं बात करूं? हाँ, तुम बात करो, तुम्हारी बात तो मानेंगे। तुम्हारी बातों में तो जादू है। ऐसे नहीं लाखों लुटा रहे किरण पर। मेरी बात सुनो, मेरे मसाइल मुझ पर ही छोड़ो, मैं खुद ही हल कर लूंगी। तुम और किरण ऐश करो अकबर के पैसों पर। आई बड़ी मसले हल करने वाली। आपा कुछ भी कहती रहे, जितना भी जलील करती रहे, मुझे अपनी बेटी को उसकी मंजिल तक पहुंचाना है। बेटे,
नहीं, मैं गाड़ी में नहीं बैठूंगी, आप बाहर आकर बात करें प्लीज। अरे बाहर खड़े होके क्या बात होगी, आप गाड़ी में बैठ जाए। अब मुख्तसर सी बात है, प्लीज आप बाहर आ जाएं। जी प्लीज आप जिया को भूल जाएं। देखें, अगर आपको लगता है कि मैं जिया को भूल सकता हूँ तो ये आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। ये हीर रांझा का दौर नहीं। अगर ताया अबू ने सारी जिंदगी को ये सासा बनाया है, वो शराफत और ईमानदारी है। देखें, यकीन जाने आपके ताया की शराफत और ईमानदारी को मुझसे कोई खतरा नहीं। आप गवाह है इस चीज़ की कि जो कुछ हुआ वो गलतफहमी में हुआ। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ उस चीज़ के लिए। देखें, जिया आपको अपना सबसे बड़ा हमदर्द समझता है। आप कुछ करें। मैं मजबूर हूँ। देखें, कोई भी मजबूरी किसी बेबस की मदद करने के लिए रास्ते की दीवार नहीं बनती। आप प्लीज कुछ करें और मुझे जिया से मिलवा दें। नहीं, कैसे कर सकती हूँ? मैं अपने ताया अबू के एतमाद को धोखा नहीं दूंगी। देखें, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ। मेरे सामने हाथ जोड़ने का कोई फायदा नहीं है। इतनी मोहब्बत करते हो तुम जिया से। आपको मोहब्बत के मायने भी पता है? और मैं जानना भी नहीं चाहती। तो मैं क्या समझूं? आपके सीने में जो दिल है वो पत्थर का है। समझ लें कि मैंने खुद अपने दिल को पत्थर बना लिया। तो फिर आप क्या समझे मोहब्बत की तरफ? आपके सीने में तो पत्थर है। पत्थर पर भी जर्ब पड़ती है तो वो रेजा रेजा हो जाता है। मैं यहाँ जिया की बात करने आई थी, अपने दिल का हाल बताने नहीं। ताया अबू जिया की शादी कर देना चाहते हैं। अकबर अंकल से कहें कि अगर वो ये सोचते हैं कि वो जिया को मुझसे जुदा कर सकते हैं तो ये उनकी गलतफहमी है। मैं जिया की शादी कहीं और होने नहीं दूंगा। अगर आपको ताया अबू का फैसला बदलना है तो अपनी दीवानगी को लगाम दें। जिया के एडमिशन तक शादी का ख्याल अपने दिल से निकाल दें। ताया अबू को भी कुछ सोचने समझने का टाइम मिल जाएगा। लेकिन मैं जिया से मिले बगैर रह भी तो नहीं सकता। अच्छा ठीक है, लेकिन आप मुझसे वादा करें कि आप मुझे जिया से मिलवाएंगे। वादा नहीं कर सकती लेकिन कोशिश करूंगी। अब मैं चलती हूँ। सुने, अगर आप मुझ पर भरोसा करें तो मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं, मैं आप पर शक नहीं करती, लेकिन मुझे आपके साथ गाड़ी में नहीं बैठना चाहिए। और प्लीज अब घर पर किसी को मत भेजिएगा। जिया का फोन भी ताई अम्मी के पास है, फोन भी मत कीजिएगा। चाय रख दो।
तुम जानती हो तुम्हारे आंसू मुझ पर कोई असर नहीं करेंगे। अबू प्लीज मुझे पढ़ना है, मेरी शादी मत करवाए। पढ़ लिख जाओगी, डॉक्टर बन जाओगी, अपने पैरों पर खड़ी भी हो जाओगी, फिर क्या करोगी? कसम खाओ मेरी कि मेरे मरने के बाद भी रिजवान शाह का ख्याल अपने दिल में नहीं लाओगी। अबू बोलो। मैं दिल की जमानत तो नहीं दे सकती, लेकिन जबान की जिम्मेदारी लेती हूँ कि मेरी जबान पे कभी भी उसका नाम नहीं आएगा। चलो तुम्हारी जुबान पे एक बार फिर भरोसा करके देखता हूं। अपने एडमिशन की तैयारी करो। थैंक यू सो मच। अब आप मुझसे खफा क्यों हैं? अब देखिए ना, रिजवान शाह को छोटा सा दूध पीता बच्चा तो नहीं है ना, मैं उससे पूछती फिरूं कि भाई तू कहाँ जा रहा है, किससे मिल रहा है। और मैंने खुद देखा तुम्हारे बेटे को सड़क के किनारे खड़ा जिया की कजन के सामने हाथ पांव जोड़ रहा था, और पूरा शहर जानता पहचानता है रिजवान शाह को। बस जमान शाह का पुत्र है, को मजाक है? किसी मीडिया वाले की नजर पड़ जाती और उसने वीडियो बना लेता और पूरे सोशल मीडिया पे वायरल कर देनी थी उसने। कितनी मीसनी लगती है ना ये किरण की बच्ची, गन्ना हो तो देखो हमारे सानिया करती फिरती। अब लगाओ ना मैं फोन उस बानो शरीफ जादी को, एक डाल के रखे नकेले अपनी लड़कियों को। और कोई जरूरत नहीं है, नकेल तो अब मैं डालूंगा, वो भी तुम्हारे बेटे को। अच्छा जी, कैसे? वो भी तुम्हें पता चल जाएगा। चलें, हम भी इंतजार कर लेते हैं जमान शाह साहब। किरण तुम आ गई, कब से मुझे तुम्हारा इंतजार था। तुम मिली उससे, क्या बात की? हाँ मिली थी, उससे बात भी की। जिया वो तुमसे बहुत प्यार करता है, ऐसा प्यार जिसे लफ्जों का रूप देना भी मुश्किल है। ये तो मैं जानती हूँ। तुमने उससे क्या कहा? कह दिया कि अपनी दीवानगी को लगाम डाले, वरना तुम्हारी शादी हो जाएगी, वरना तुम दोनों हमेशा के लिए जुदा हो जाओगे। समझा दिया उसे। फिर उसने क्या कहा? मुझसे वादा लिया है कि अब एक बार तुमसे मिलना पड़ेगा। सिर्फ एक बार? अब फैसला तुम खुद कर लेना। बेशर्म, बेहया, ये तो मासूम थी, भोली थी। तुम्हें इसे समझाना चाहिए था। इसको समझाने के बजाय तुम खबरसानी का काम कर रही थी। अपने ताया अबू की इज्जत को उछाल रही हो। नमक हराम। अम्मी, अद्दा आप उसे क्यों मार रही हैं? मैंने उसे रिजवान शाह के पास भेजा था कि उसे जाके समझाए कि वो बार बार पैगाम ना पहुंचाए, और अब्बू ने मुझे पढ़ने की इजाजत दे दी है। मुझे क्यों मारा है? मेरे ही कहने पर आपकी भोली भाली लड़की शादी का ख्याल दिल से निकालकर पढ़ाई करने को तैयार है। इस मासूम को तो जो कोई कुछ कहता है ये तैयार हो जाती है। तुम्हें ख्याल रखना चाहिए था ना। बड़ी भोली है, अपने अंदर तूफान छुपाए बैठी है। बदतमीज, जुबान दराज हो गई है तुम। मेरे हर जुर्म की सजा उसको क्यों मिलती है? बस तुम भी अब दिल लगा कर पढ़ो। ये प्यार मोहब्बत ये सब धोखा है।